तो देखने वाली बात है 8 बजे से जब रुझान आने शुरू होंगे तो ये तय हो जाएगा कि जनता किसे चुनती है, लेकिन नतीजे थोड़ी देर में आना शुरू होंगे। एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को क्लीन चिट देने में अब जुट गई है। वैसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को तो झूठा बताया, तो यह भी दावा कर दिया कि दिल्ली की जनता ने सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट दे दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आरोपों पर फैसला कोर्ट करती है, वोट से कोर्ट का फैसला प्रभावित नहीं होता है। एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आते दिख रहे हैं, उसके आधार पर मैं कहूँगा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। और जिस तरह से अब ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही, झूठे आरोप लगाती रही। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इतनी बेईमानी कर ली, शराब घोटाला कर लिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली की जनता ने बताया, क्योंकि हम तो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने एक तरह से पूरे देश को ये संदेश दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। ये आज दिल्ली की जनता पूरे देश को संदेश दे रही है। अभी ये एग्जिट पोल है और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने करप्शन के ऊपर मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन के दोषों को खारिज कर दिया, ये गलत है। और ऐसा मान भी अगर लिया जाए, इसको रिजल्ट भी मान लिया जाए, तो भी अगर तुम झूठ बोलकर या ये कहकर कि ऊपर हमारी सरकार है, दिल्ली में नीचे भी हमें वोट दो, आप वोट तो ले सकते हो, लेकिन ये फैसला कोर्ट में होना है, सबूतों के आधार पर होना है। और अगर इसी तरह मैंडेट के साथ फैसले होते हों तो फिर तो चारा घोटाले में लालू प्रसाद जी को मैंडेट मिला था, उसके बावजूद उनको सजा हुई, क्योंकि सजा सबूतों के आधार पर होती है। अभी आपने देखा जो शिवसेना के मंत्री थे वो जेल में हैं, वहां के गृह मंत्री जेल में हैं, अभी भी आज तक उनकी जमानत नहीं हो पाई थी, वहां के और मंत्री भी जेल में हैं, लेकिन करप्शन में सबूतों के आधार पर जेल पर हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंडेट बनकर वो मंत्री बन गए, मैंडेट बनकर उनको वोट मिल गई। वोट मिलना अलग बात हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल जी जिनको क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं आज ये दावे से कहता हूं, क्योंकि मैंने वो केस को बड़े नजदीकी से देखा है, ये सारा शराब घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया को लंबी सजा होगी। अरविंद केजरीवाल देश में सबसे ज्यादा लंबा जेल में रहने वाले राजनेता होंगे और सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं होगी, इस केस में उनको भी सजा होगी। ये सच है, क्योंकि मैंने वो सारे सबूत भी देखे हैं और करप्शन में जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन लोगों के नाम और सबूत सबके सामने हैं। तो देखिए, नतीजों से पहले सियासत अब दिल्ली में अपनी चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भास्कर, ये जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, ये कितना बड़ा मौका है आम आदमी पार्टी के लिए अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को फिर से वापस लाने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं एग्जिट पोल आए तभी से आम आदमी पार्टी की पूरी फौज उतर गई है और अपने आप को ये साबित करने में जुटी है कि जनता नहीं मानती, जितने भी आरोप लगा लीजिए हमारे नेताओं पर। और देखिए, कट्टर ईमानदार की छवि वो लगातार पेश करते रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, लेकिन इस चुनाव का जो भी परिणाम आता है उससे ईमानदारी का कोई लेना देना नहीं, अरविंद केजरीवाल को भी पता है। लेकिन परसेप्शन की बात होती है। पूरे चुनाव के दौरान अगर अरविंद केजरीवाल को देखें, वो बेशक गुजरात में बिजी थे, लेकिन एक परसेप्शन उन्होंने क्रिएट कर दिया था कि दिल्ली में साफ सफाई नहीं हो रही है और इसके जिम्मेदार बीजेपी है। लिहाजा वो कोशिश करते हैं हर चुनाव से पहले कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए और उसमें हर बार उनको सफलता मिलती है। उसकी एक बड़ी वजह है, अगर आप एक नेता के तौर पे देखें, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली प्रदेश है वो, या कि कांग्रेस जो दिल्ली प्रदेश है, दोनों ही में कोई एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को सही भाषा में और सही शब्दों में जवाब दे पाए, और इसका फायदा उनको मिलता है। लिहाजा वो हर बार कट्टर ईमानदार की छवि पेश करते हैं और जो उन्होंने फायदा दिया है जनता को, खासकर बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बात करते हैं, इसका फायदा उनको मिल रहा है। दिल्ली मैं इसलिए बोलूं क्योंकि इसमें जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि आप उसी पे जा रहे हैं, उसी तरफ, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन जब हमने देखा है कि जो वीडियोस आए, लगातार आपसे बात हो रही थी, आप गुजरात में उस वक्त थे, प्राची भी गुजरात होकर आई है, उस दौरान यहां पर हम देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जैसे कुछ बोलते हैं, अगली बार उनको जवाब देने के लिए नहीं बनता, क्योंकि एक नया वीडियो आ जा रहा था। अगर माना कि एग्जिट पोल्स जो आए हैं और माना कि जो एमसीडी के एग्जिट पोल्स को वो बता रहे हैं कि ठप्पा है, तो उस तरह से तो यानी कि गुजरात के लोगों ने इसको बाई किया
कि आप करप्ट हैं, इसी वजह से अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं टिकती नहीं है। देखिए, दो चीज है। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको क्या सुविधा मिल रही है, लेकिन वहां पे गुजरात में लोगों को अभी ये देखना है कि आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी का जादू है, दिल्ली में नहीं है। इस खासकर एमसीडी के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो फिर आप लोकसभा का जो चुनाव होता है उसको देख लीजिए। इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती है और हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन एमसीडी के चुनाव में अगर आप देखें तो ना तो नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे और ना ही अमित शाह उतरे थे। ये पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी तरह से यह दर्शाता है कि अगर नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, उनका काम आएगा, तो फिर उसके बाद कट्टर ईमानदार की छवि या फ्री वीज जो दिया जा रहा है उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और चुनाव है तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के जहन में ये बात रहती है कि फ्री में अगर कोई मुझे बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है तो हम उसको वोट करेंगे। यहां तक मैं बता दूं कि पानी की बात होती है, हमने तमाम जो वोटर्स हैं उनसे बात की थी, उनका ये कहना है कि कॉर्पोरेशन का पानी नहीं आता हमारे पास। आप अंदाजा लगाइए, पानी देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उसको मुद्दा बना दिया गया और उसके आधार पर बीजेपी के अगेंस्ट वोट जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि दिल्ली की जनता, जो अधिकांश वोटर आम आदमी पार्टी के, उनको पता है कि फ्री की सुविधाएं अगर दिल्ली की सरकार में बिल्कुल। और देखिए चुनावों में परसेप्शन कितना काम करता है, इसका सटीक उदाहरण ये दिल्ली का एमसीडी का चुनाव होगा। लगातार एक एक अपडेट अमित हम पहुंचाते रहेंगे अपने दर्शकों तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।